सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु के हुजूरी में आज हम उपवास प्रार्थना में हम सब शामिल हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हम सबों के जीवन में जब अधिकाधिक से बस जाता है तो हम सब परमेश्वर की भलाई को देखते हैं। मेरे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आप लोग की प्रार्थना और दुआ के द्वारा मैं भी अभी कुछ अच्छी हूँ पहले से। तो आइए हम आज उपवास के दिन परमेश्वर के उपवास के प्रार्थना का वचन को देखेंगे। हम अपने वचन बाइबल में से निकालेंगे। एस्तर की पुस्तक 4 का 12 से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। एस्तर की ये बातें मुर्दकै को सुनाई गई। तब मुर्दकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तुम मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मैं आप लोग को एक बार से बताने की आगे बहुत बड़ा चैप्टर है तो मुझे समझाते और बताते घंटों लग जाएंगे और आप लोग उतनी बड़ी ऑडियो सुनेंगे नहीं। मैं शॉर्टकट में आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये रानी एस्तर है जो कि बहुत हीन घर में, यहूदियों के घर में जन्म ली थी और इसके माँ बाप नहीं थे। इसके माँ ने पाला था इसे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब रानी एस्तर बहुत सुंदर थी और वहाँ का राजा जब उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी, बड़ी लंबी कहानी है, फिर किसी दिन मैं आप लोग को बता पाऊँ। और उसके बाद जब उसकी रानी चली जाती है तो राजा बोलता है कि मैं दूसरी शादी करूँगा और उसके लिए सुंदर सुंदर कन्याएं बुलाई जाती हैं। इन कन्याओं में से एक रानी एस्तर भी है। तब रानी नहीं थी, सिर्फ एस्तर थी और उसका जो पालने वाला उसका चाचा मामा था, उसने उसको किसी ने मरवाने की कोशिश की और इश्तिहार दे दिया था। और इसके लिए मुर्दकै ने 12 वचन कहता है कि मुर्दकै ने एस्तर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि आप बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद कभी कभी पछताते भी हैं, लेकिन वो गलत करते हैं। उनको दुनिया की सारी बातें नज़र आती है लेकिन वो फिर भी गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना चाहिए। ये रानी एस्तर भी जब परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर से बोलने लगी कि मुझ पर दया करो स्वामी, तब ये मुर्दकै कहता है कि तू ये मत सोच कि रानी बन के तू बच जाएगी। यहूदियों का छुटकारा तो कहीं ना कहीं से हो जाएगा, परंतु अपने पिता के घराने के समेत तू क्या होगी? नष्ट होगी। इसलिए क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया। और तब एस्तर जो परमेश्वर की अपने मुर्दकै की बातों को सुना और तब एस्तर ने मुर्दकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। मेरे प्रियो, जब हम सब समस्याओं से हार जाते हैं तो हमें ये उपवास करने की ज़रूरत है। महीने में, सप्ताह में एक उपवास हमें ज़रूरत है। हर महीने में 4-5 उपवास हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अगर हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर की इच्छा को मारते हैं और आत्मा के अधीन में चलते हैं। मेरे प्रियो,
हम लोग भी शुक्रवार की उपवास की प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों के लिए भी आज का मैं उपवास के प्रार्थना के वचन लेकर आई हूँ। एस्तर रानी बोल रही है कि ठीक है, राजा के पास ऐसे तो कोई नहीं जाता, क्योंकि राजा, पूरा चैप्टर पढ़ने से आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं तो राजा सबको मार देता है। जब राजा बुलाता है तो ही कोई उसके पास जाता है। लेकिन तुम लोग मेरे नाम के लिए, मेरे लिए जाओ, 3 दिन रात दिन उपवास करो, कुछ मत खाओ पियो। और मैं भी अपने सहेलियों के सहित उसी रीति से क्या करूँगी, उपवास करूँगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी। और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। और तब मर्दकै चला गया और एस्तर रानी की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। मेरे प्रियो, जब हम उपवास करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज अगर आप में से किसी के काम अड़े हैं, किसी के काम खड़े हैं, चल नहीं रहे हैं, कोई बीमारी है आपको छोड़ नहीं रही है, मैं कहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपवास में जाओ। वो उपवास कर कर के जाओ, प्रभु के सामने अपना मुंह दिखाओ, परमेश्वर आपकी सुनेगा। मेरे प्रियो, आज मेरे उपवास की प्रार्थना का परमेश्वर आज का ये वचन अपने हृदय में रख लीजिए और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चलिए। जब रानी एस्तर ने दिखाया, वचन में दिखाता है कि 3 दिन 3 रात न कुछ खाया न पिया, बस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी और नियम के विरुद्ध राजा के पास जाती है और राजा उसको अपनी रानी बना लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसी में देखेंगे 5:2 में, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड को नोक को छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उसके भोज में आए, और जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जहाँ हम हारते हैं, परमेश्वर वहीं हमें जीत देता है। जहाँ हम गिरते हैं, परमेश्वर वहीं हमें उठाता है। और जब हम ऐसी कामों को कर कर प्रभु के पास जाते हैं, उपवास करके जाते हैं, हमने बहुत सारे काम को प्रभु के सामने खुलवाए हैं उपवास रख रख कर। और परमेश्वर को धन्यवाद। मैं किसी दिन अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों को डालूंगी। इस समय मैं थोड़ी बिजी थी, नहीं कर पाई, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप भी उपवास करके प्रभु के पास जाएंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो उन्होंने आज ये सुंदर वचन से आप सबसे बातचीत किया है। और परमेश्वर कहता है कि गला खोल कर चिल्ला, कुछ भी मन में ना रख, बल्कि परमेश्वर पर पूरा भरोसा कर। रानी एस्तर ने पूरा भरोसा करके जब गई और राजा ने उसे रानी बना लिया। मेरे प्रियो, आज अगर आप कहीं पर निराश है, हताश हैं, तो परमेश्वर के सामने घुटना टिकाइए, अंगीकार कीजिए कि यीशु आप ही प्रभु हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर के और करीब आते हैं। सभी को जय मसीह। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई बहनों, जितने आप लोग नए हैं, प्लीज़ पूरी प्रार्थना को सुना करें। और आपका कुछ समय नहीं लगता है, आप कुछ काम करते रहिए, फिर प्रार्थना को लगा दीजिए, तो भी आप सुन सकते हैं। और जितने मेरे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सब्सक्राइब ही दिखाता है कि हम परमेश्वर की सेवा कितने लोगों के बीच में कर पाएंगे। परमेश्वर, मेरा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार नहीं की। जब प्रभु ने मेरी इच्छा को देखा, किसी के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे इस सहयोग में कदम बढ़ाते हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरे परमेश्वर की ये महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी यीशु के नाम से। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, परमेश्वर उसकी सूद समेत आपको लौटाता है।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप कर दीजिए, और जितने कर दिए हैं परमेश्वर उन सबको ब्लेस करे, आशीष करे। आइए हम आज बहुत सारे भाई बहनों के नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इसलिए नाम लेकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे, और आप जितने लोग सुन रहे हैं आपको भी विश्वास हो कि प्रभु सच में काम करता है और परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 परमेश्वर, महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी। और एक बार फिर से परमेश्वर उपवास की प्रार्थना में आपके चरणों में आती हूँ राजा। आपने सुबह से लेकर अब तक हम सबों को संभाला, हर प्रार्थना में भी आशीष की। इस समय प्रभु मैं अपने परिवार को आपके हाथ में सौंप रही हूँ, अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में छुपा रही हूँ। और प्रभु भाई सचिन के बेटे के लिए दुआ मांगती हूँ जो बीमार है पिता। उन्होंने कमेंट करके कहा है सिस्टर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें, होने दे खुदावन। मेरी प्रार्थना से बढ़कर आपका अनुग्रह है प्रभु जी। आप भाई सचिन के बेटे को छू के अद्भुत चंगाई दीजिए पिता, और वो भाई बड़े गवाही के साथ लौटे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं बहन सिल्वीना कुजूर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनको प्रभु जी किडनी की प्रॉब्लम है पिता, कमजोरी है, वीकनेस है पिता, 2 साल से वो परेशान है पिता। प्रभु आप उनको छुटकारा दीजिए। उनका भी कर्ज भी हो गया इस बीमारी को लेकर, उस कर्ज से भी मुक्ति दीजिए परमेश्वर। अपने बेटी पर दया करिए, अनुग्रह करिए। इनका पति और इन बहन पर का विश्वास आप में और बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करिए। एक भाई ने कमेंट करके कहा है प्रभु नहीं जानते हो कहाँ से है, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग जहाँ से रहें वहाँ से ज़रूर नाम लिखें ताकि मैं जानूँ कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। एक भाई को पैरालिसिस है और उन्होंने कहा है सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा इस भाई को छू के अद्भुत चंगाई दे रही है प्रभु। वो सामर्थ्य के साथ खड़ा हो गया पिता, उसकी पैरालाइज की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो गई। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर। प्रभु भाई ललित साहू के लिए दुआ मांगती हूँ, उनके भाई को जो माइंड में परमेश्वर पिता कमज़ोर हैं, प्रभु आप उनके माइंड को खोल दीजिए पिता, और उनकी हर एक परमेश्वर प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो। जो भाई खांसी से और हर एक प्रकार की बीमारी से परेशान है पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएं और अपने बच्चों को छू के अद्भुत चंगाई दें स्वामी। हे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन प्रभु जी प्रभु खुजली के शिकार हैं प्रभु, उस चमड़ी रहित हर एक प्रकार की बीमारी के शिकार हैं पिता, एलर्जी है, दांत खाज है, परेशान है प्रभु यीशु मसीह आप उनके ऊपर से ये श्राप को हटाइए और अद्भुत चंगाई दीजिए स्वामी। मैं आपसे विनती करती हूँ जो भाई बहन गुटखा खाते हैं पिता, पुकार, तिरंगा, शिखर और प्रभु जर्दा, सुपारी, जो भी गंदी चीज़ें खाते हैं पिता उनसे बातचीत कीजिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा तेरा मन मेरा मंदिर है और मैं इसमें निवास करूँगा। अगर जो भाई बहन गुटखा शिकार खा रहे हैं मेरे भाई बहन आप इस प्रार्थना को सुनिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, क्योंकि जिस मंदिर को आप गंदा कर रहे हैं उस मंदिर में यीशु मसीह विराजमान है। अगर आप जानबूझ के ऐसा पाप करेंगे परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप प्रभु के अधीन हो जाइए, शैतान का सामना कीजिए, शैतान आपके सामने से भागेगा। ये सारी गुटखा और हर एक गलत नशे की बीमारी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। बहन हीना राज मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आपको अपने सच्चे वचन से बातचीत करे। आप जो आजमगढ़ से हैं परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और आपके गर्भ का बच्चा दुनिया में बहुत खुशी से बड़े आशीष से आने पाए, हम सब सुनने पाएँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। आपका पति जल्द ही आकर आपको बड़े आदर के साथ अपने ससुराल अपने घर लेकर जाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन कर्ज में हैं पिता, प्रभु जी उन्होंने प्रार्थना मांगा है पिता, परमेश्वर पिता होने दे स्वामी, इनके कर्ज को तू प्रभु अदा कर दे राजा। जब पतरस ने कहा कि परमेश्वर मुझसे कर मांगा जा रहा है मैं कहाँ से दूँ, तो प्रभु आपने कहा कि ये पतरस जा और जो मछली मिलेगी उसके मुंह में से सोने का सिक्का होगा निकाल ला और तू अपना कर्ज भी चुका दे, मेरा भी कर्ज चुका
दे प्रभु। ऐसे इन भाई बहनों के कर्ज को आप चुका दीजिए पिता, आपका महिमा होने दीजिए। स्वामी मैं विनती करती हूँ, एक भाई ने प्रभु जी अपने बच्चे के परमेश्वर माइंड का विकास नहीं हो रहा है प्रभु, उनके बच्चे का माइंड का विकास होने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु उनके माइंड को छू के अद्भुत चंगाई दीजिए पिता, आपका महिमा होने दीजिए स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा बहन सलोनी के लिए पिता, उन्होंने जो आपके काम को करने के लिए उनके अंदर चाह है प्रभु खुदा, आपका काम वो कर पाए यीशु मसीह से विनती करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम में ऐसा होने पाए प्रभु। एक बहन नेपाल से पिता अपने बेटे के लिए प्रार्थना मांगी है पिता, हे प्रभु मैं इनके बेटे के लिए दुआ मांगती हूँ, जो इनका बेटा गलत संगति में चला गया है प्रभु, गलत बातों में फंस गया है पिता, आप अपना हाथ बढ़ाएं और उन भाई बहन के बेटे को छुड़ा लाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप दया करें, आपकी महिमा होने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन सुषमा के लिए प्रभु, जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु जी, और इनकी इच्छा है पिता कि ये अच्छे जॉब से अपने माँ बाप के नाम को रोशन करें, पूरा करें परमेश्वर। आप इनके मन की मुरादों को पूरा करें प्रभु, आपका महिमा होने दे मेरे पिता परमेश्वर, आप दया करें। हे स्वामी मैं आपसे विनती करती हूँ भाई दीपक के लिए, जो उनकी पत्नी चली गई है मायके में प्रभु, ओ राजा उनके पत्नी के मन को बदल स्वामी, इस भाई की प्रार्थना का उत्तर दे मेरे पिता, इनकी पत्नी लौट कर घर आने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये भाई बड़ी गवाही के साथ आपके चरणों में आए परमेश्वर पिता, दया कर होने दे, आज ही इनके पत्नी से आप बातचीत कीजिए पिता और उनका मन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ जिन बहनों को संतान नहीं है पिता, हे प्रभु उनके बांझपन को आप दूर कर दीजिए पिता, आप जिसे छुएं परमेश्वर वो पवित्र हो जाएंगे प्रभु। आप अपना हाथ बढ़ाएं और अपने बच्चों को छू के अद्भुत चंगाई दें पिता। जिन पति पत्नी में झगड़े रगड़े हैं पिता, यीशु के नाम से झगड़े रगड़े की आत्मा शरीर छोड़े और बाहर जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, आप दया करें। मैं विनती करती हूँ पिता, जिन भाई बहनों के शादी ब्याह अभी तक नहीं हुए हैं पिता, वो चाहते हैं कि अपना घर बसाएं प्रभु, उनके लिए स्वर्ग से आप जोड़ी को बना दीजिए पिता, आपकी महिमा होने दीजिए। हे पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती करती हूँ, जो बच्चे पढ़ लिख कर प्रभु ग्रेजुएशन कर चुके हैं पिता, लेकिन अभी तक प्रभु कोई नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु उनके लिए आप उपाय कीजिए पिता, आपकी महिमा होने दीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपके नाम की स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। अद्भुत काम कीजिए, आपकी उपस्थिति में चलने के लिए सहायता मदद कीजिए। जितने भाई बहन गुटखा तंबाकू खैनी ओ प्रभु शिखर पुकार ले रहे हैं पिता, ओ प्रभु उनको आप छुटकारा दे रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आज से उनका ये सब खाना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आप दया करिए। जिन भाई बहन पथरी के दर्द से, गुर्दे में परमेश्वर पथरी है, पित्त के थैली में पथरी है प्रभु यीशु मसीह, स्टोन इनका गल कर राख हो जाए यीशु के नाम से, अरे आपकी दी हुई चंगाई को देखने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आज ये मेरी प्रार्थना प्रभु, आप परमेश्वर छू के अपने बच्चों को अद्भुत चंगाई दीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए। सामर्थी पिता परमेश्वर आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुमने जो कुछ भी मांगा है विश्वास करो, प्रतीति करो कि हो गया। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं और हमारे कानों में गवाहियों का शोर पड़ रहा है प्रभु, आप हर एक को छुटकारा और चंगाई दे रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं स्वामी, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हर एक विनती प्रार्थना निवेदन को प्रभु हम आपके चरणों में देते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। आप लोग बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की कुछ भी भलाई होती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। हाँ मेरे भाई बहनों, आप जहाँ से हैं वहाँ का नाम ज़रूर लिखें, ताकि मैं नाम ले लेकर आप लोगों के दुआ करूं और आप लोगों के ऊपर से शैतान का हर एक बंधन
टूट जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें। प्लीज़ जितने भाई बहन अभी भी आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप कमेंट, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रार्थना और दुआ में बनी रहूं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि एक एक का जीवन बचे। और ऐसा जब आप करते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलाते हो। परमेश्वर मेरे से ज़्यादा आपको ब्लेस करे, ये मेरे दिल की कामना है। सभी को जय मसीह की। आप बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे।